आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। वक्त है आज की बड़ी खबरों का। कोरोना मामलों में दिखी गिरावट, WHO ने चेताया अभी फिर गंभीर होंगे हालात। ममता के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को CBI ने किया गिरफ्तार, आज करेगी कोर्ट में पेश। चक्रवात तौकते ने अब तक ली 6 की जान, मुंबई में भी बारिश शुरू। जारी हुई DRDO की कोरोना दवा 2DG, मरीज होंगे जल्द रिकवर, ऑक्सीजन की जरूरत भी कम। भारत ने इजराइल के खिलाफ हमास के रॉकेट हमले का किया विरोध। विधानसभा चुनाव के कारण खाली हुई राज्यसभा की 4 सीटें। श्रीनगर के खान मोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। कोविड अस्पतालों में आग की घटनाएं ले रही जान, बंगाल में इससे बचने के लिए दिए गए निर्देश। राजधानी लखनऊ की नाइट पार्टियों में ड्रग्स देने वाला तस्कर चिन्हट में गिरफ्तार। KGMU PGI में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए बने स्पेशल वार्ड। लखनऊ विश्वविद्यालय में UG और PG में दाखिले के लिए आवेदन 31 मई तक। राजधानी लखनऊ में पत्नी का घर में मिला शव, पति फरार। खबरें विस्तार से। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दैनिक मौतें 4000 से ऊपर रहीं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की कमी के कारण ये गिनती अविश्वसनीय थी। मामलों में गिरावट का मतलब ये नहीं कि संक्रमण सबसे ऊंचाई पर चढ़कर उतर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहां संक्रमण अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। स्वामीनाथन ने चिंता जताई है कि स्थिति अभी और गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यों में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, इसीलिए मामलों में कमी दिखाई दे रही है। CBI की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। एजेंसी ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा TMC के ही विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सुवन चटर्जी को भी अरेस्ट किया गया है। इन नेताओं को नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को एजेंसी की टीम इन अधिकारियों के घर पर पहुंची और उन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर लेकर आई थी। भारत अपने पश्चिम तट के निचले इलाकों से हजारों लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि एक शक्तिशाली चक्रवात तौकते ने मंगलवार की सुबह गुजरात राज्य में कम से कम 6 लोगों की जान ले ली है। अरब सागर में बना यह चक्रवात अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को साथ लेकर आया है, जिसमें पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बयान में कहा, 24 घंटों के दौरान इसके और तेज होने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 2DG दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। सोमवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने DRDO की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 2DG को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस दवा को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपा गया। दवा को रिलीज किए जाने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि DRDO के सहयोग और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लीडरशिप में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। यह भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन हो सकती है जो कोरोना संकट से निपटने में मदद करेगी। मध्य पूर्व की स्थिति पर एक बयान में भारत ने हमास के द्वारा इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य से अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग का विरोध किया है। साथ ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए संकट के सुलझाने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा 16 मई को जारी किए गए भारतीय बयान में हमास की कार्यवाही के लिए इजरायल द्वारा जवाबी हमले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शब्दों को सावधानी से डाला गया है, क्योंकि भारत खुद पाकिस्तान से निकलवाने वाले सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। तथ्य यह है कि भारत ने केरल से अपने एक नागरिक सौम्या संतोष को खो दिया है, जो अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग में मारी गई हैं। भारतीय बयान में कहा गया है कि हम हिंसा, उकसावे और विनाश के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के खान मोह इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के उत्पात को देखते हुए सुरक्षा बलों द्वारा उनके सफाई का काम भी जारी है। बीते मंगलवार को ही जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग के कोकरेनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई।
मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे हुए थे। बाद में इन तीनों को मार गिराया गया। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों से कहा है कि वे किसी ऐसी घटना से बचने के लिए अपने अग्निशमन उपकरणों की पूरी जांच कर लें। बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात में अस्पतालों में आग की घटनाओं में कई लोग मारे गए थे। दिल्ली मुंबई की तरह अब लखनऊ में भी चोरी छिपे होने वाली नाइट पार्टियों में मेथाडोन नाम की ड्रग सप्लाई करने वाले तस्कर दानिश सिद्दीकी को एसटीएफ ने शनिवार की देर रात चिन्हट में गिरफ्तार कर लिया। उसने खुलासा किया कि इसी साल अप्रैल में उसने काफी ड्रग्स अलग अलग स्थान पर पार्टी करने वाले लड़कों को बेची। वह अब तक 5 लाख रुपए से अधिक की मेथाडोन पार्टी को दे चुका है। दानिश के आका समेत 4 लोगों की तलाश की जा रही है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए केजीएमयू के गांधी वार्ड में 30-30 बेड के 2 वार्ड बनाए गए हैं। इसी तरह पीजीआई के राजधानी कोविड अस्पताल में 10 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है। पीजीआई में इस वार्ड के लिए अलग टीम बनाई गई है, तो केजीएमयू में सोमवार से नई टीम काम शुरू करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातक प्रबंधन और स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। अंतिम तिथि 31 मई है। स्नातक में अभी तक लगभग 16,300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के कटौता गांव में किराए के मकान में रहने वाली कोमल का शव रविवार को कमरे के अंदर मिला। उसके मुंह से झाग निकला हुआ था। कमरे में व्हाइटनर की 6 डिब्बियां मिली हैं। कोमल के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले, पर घटना के बाद से पति के फरार होने की वजह से हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पड़ोसियों ने बताया कि कोमल और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।